मुझे लगता है बड़ी घटना है। बड़ी घटना इसलिए, ठीक है, वो आप ये मान सकते हैं कि भाई भारत इतना बड़ा देश है, भारतीय राजनीति इतनी व्यापक है कि उसमें हो सकता है कि आपको छोटी घटना लगे, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश तक ही है। लेकिन फिर भी जो भारतीय राजनीति के तमाम आयाम हैं उसमें दलित राजनीति भी एक बड़ा आयाम है, और उस दलित राजनीति के आयाम में ये एक बड़ी घटना है। मायावती जी ने जब देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है वो आंदोलन के रूप में उसी दिन समाप्त हो गई जिस दिन काशीराम जी नेपथ्य में चले गए। काशीराम जी तक वो एक आंदोलन थी और राजनीतिक पार्टी भी थी। इसीलिए चूँकि मेरा काशीराम जी से व्यक्तिगत रूप से बहुत मिलना जुलना रहा है, और जिस उस दौर में जब अखबारों के दफ्तरों में बहुजन समाज पार्टी की प्रेस रिलीजें लोग कूड़ेदान में फेंक देते थे अपने तमाम पूर्वाग्रहों के तहत, तब मैं काशीराम जी की खबरें बीएसपी की लिखता था और उनके इंटरव्यूज़ भी करता था। तो वो आंदोलन जो है उस समय तक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन था, और बाद में धीरे धीरे वो मायावती जी जैसे काशीराम जी नेपथ्य में जाते गए और मायावती जी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तो पहला काम उन्होंने क्या किया, जो आमतौर पर ज़्यादातर जब पावर ट्रांसफ़र होती है तो जो नए नेता आते हैं वो करते हैं कि वो काशीराम जी से जुड़े हुए जितने बड़े नेता थे उस आंदोलन के, सबको उन्होंने आउट कर दिया। सब कईयों को हम लोग जानते हैं, चाहे राज बहादुर हों, दीनानाथ भास्कर हों, जयराम जय हों, वो आपके जो एमपी थे मध्य प्रदेश से, क्या नाम था उनका, पटेल जो थे, या हरभजन सिंह लाखा हों, ऐसे बहुत सारे जो है जो काशीराम के साथ मूवमेंट के लोग थे, उनको सबको उन्होंने आउट कर दिया और अपनी उन्होंने नई टीम बनाई। और उस नई टीम में या तो बीएसपी के बिल्कुल तीसरे चौथे पायदान के नेताओं को ऊपर लेके आई, या बाहर के जो नेता है सतीश मिश्रा जैसे लोग जिनका कोई आंदोलन से मतलब नहीं था। और काशीराम जी जैसे उनका स्वास्थ्य भी खराब हुआ, धीरे धीरे वो सारे मामलों से आउट हो गए और बाद में उनका निधन हो गया। मायावती जी वो स्थिति बीएसपी में नहीं चाहती हैं अपने लिए कि आकाश आनंद इतने प्रभावशाली हो जाएं, भले उनके भतीजे हों। दरअसल सत्ता की मीनार इतनी सकरी होती है कि उसमें एक ही व्यक्ति खड़ा रह सकता है, ये सत्ता का यथार्थ है। वो भले उनके भतीजे हैं, भाई के बेटे हैं, उनको बहुत प्रेम करती हैं, उन्होंने बाहर पढ़ाया, उनको सब विदेश में सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि जब तक वो सक्रिय हैं, और अभी उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत वो 80-70 साल की नहीं हुई है, और स्वास्थ्य भी ठीक है उनका, तो वो अभी सत्ता के सारे सूत्र अपने हाथ में रखना चाहती हैं। आकाश आनंद जब उत्तराधिकारी घोषित किए गए, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए, तो थोड़ा ज़्यादा तेज़ चलने लगे, और उस ज़्यादा तेज़ी में उन्होंने सारी पार्टी और संगठन के सूत्र अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए थे, और उसी तेज़ी के तहत उन्होंने वो भाषण देने शुरू किए। वो एक बड़ी लकीर खींचना चाहते थे चंद्रशेखर के पैरेलल और मायावती जी के भी पैरेलल, क्योंकि मायावती जी के भाषणों में वो धार खत्म हो गई थी, वो तिलक तराजू वाली जो धार थी वो ख़त्म हो गई थी, और मायावती जी बहुजन की सर्वजन की बात करने लगी थी। तो वो एक ऐसी लकीर खींचना चाहते थे कि वो एक प्रखर युवा दलित नेता के रूप में उभर के आए, तो एक तरफ चंद्रशेखर को भी साइडलाइन करें और दूसरी तरफ बीएसपी में भी उनकी स्वीकार्यता मायावती की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाए। और ये बात मायावती जी को सहज रूप से अच्छी नहीं लगी होगी, जो होता है हमेशा। और वो मुलायम सिंह जी का हश्र देखी चुकी थी, जिस तरह से मुलायम सिंह जी किनारे किए गए समाजवादी पार्टी में। तो कुल मिला करके उन्होंने समय रहते हुए, और दूसरा जो ये पूर्णिमा जी कह रहे हैं ये भी एक कारण है, क्योंकि आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस हद तक बोलना शुरू कर दिया था कि उससे वापस लौटना बीएसपी के लिए बड़ा मुश्किल होता चुनाव के बाद, अगर कोई पोजीशन लेनी होती। वैसे अभी तक का जो इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने बस भाजपा को समर्थन दिया नहीं है कभी, हमेशा समर्थन लिया है। अभी तक का इतिहास तो यही है कि वो उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री खुद बनी, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया उन्होंने, वो खुद बनी है। केंद्र में भी उन्होंने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गिरी थी 1 वोट से, तो उसमें मायावती जी के भी जो 4 सांसद 5 जीत के आए थे बीएसपी के, अकबर अहमद डम्पी, आरिफ मोहम्मद खान और 3, उनका भी योगदान था। जबकि अटल जी को, प्रमोद महाजन जी को भरोसा था कि बीएसपी उनके साथ जा रही है, उनकी बात भी हो गई थी सब, लेकिन वो वोट उन्होंने बीजेपी के खिलाफ किया। तो अब चुनाव के बाद मायावती जी क्या, पहली बात तो कितने एमपी जीत के आते हैं इस पर निर्भर करेगा, और जो जीत के आएंगे, 1-2 जीत के आए तो वो उनके नियंत्रण में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि 1-2 जीत के आएंगे उनको पाला बदलते कितनी देर लगेगी। अगर ज़्यादा जीत के आए, बल्क में मान लीजिए जिसकी संभावना अभी दिख तो नहीं रही है, तो फिर जो है फिर वो अपना फैसला वहीं लेंगी जहां उनको सुविधा होगी। वो जरूरी नहीं बीजेपी के साथ जाएं, वो तो जहां अगर बीजेपी की सरकार, बीजेपी को ज़रूरत होगी तो बीजेपी के साथ कोई राजनीतिक सौदेबाजी कर सकती हैं,
और अगर इंडिया गठबंधन का कुछ मामला बनता दिखाई पड़ा तो यहाँ भी एक सत्ता में हिस्सेदारी ले सकती हैं, वो उस हिसाब से अपने पत्ते खोलेंगी। तो वो सूत्र अपने हाथ में रखना चाहती हैं पूरी तरह से। सतीश मिश्रा वाला एंगल जो अभी इन्होंने समीर जी ने कहा था, वो एक एंगल हो सकता है। सतीश मिश्रा जी पिछले करीब कई महीनों से बिल्कुल निष्क्रिय भूमिका में थे और उन्होंने, मेरी जानकारी ये है कि बीएसपी तो छोड़िए, उन्होंने राजनीति पर ही बात करना बंद कर दिया था। वो सिर्फ अपने को कोर्ट तक सीमित किए हुए थे। और हमारे एक दो मित्र जो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, वो सीनियर वकील हैं, उन्होंने 2-3 बार उनसे राजनीतिक बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा भाई इस पर पॉलिटिक्स छोड़ के कोई बात करो। तो वो इतना अपने को उन्होंने डिटैच कर लिया था पॉलिटिक्स से। अब वो आकाश आनंद को हटवाने में उनकी क्या भूमिका है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो काफ़ी दिन से वो बिल्कुल अपने को अलग किए हुए हैं। मुझे लगता है, कंक्लूड करूंगा, कि आकाश आनंद को अभी मायावती ने पूरी तरह खारिज नहीं किया है, उन्हें अपना उत्तराधिकारी तो बनाना है और जाहिर आकाश आनंद को ही बनाएंगी। अभी वो चाहती हैं कि ये थोड़ा जो है, कहते हैं ना कि वट वृक्ष की छाया में ही ये पौधा रहे, अभी से एकदम से वट वृक्ष को तोड़ के ऊपर न उठे, और बाद में समय आने पर फिर वो धीरे धीरे उनको सत्ता का हस्तांतरण करेंगी अपनी पार्टी का, जिस तरह की सत्ता उनके पास बचेगी। लेकिन वो अभी सत्ता के सारे सूत्र, बीएसपी की जो सत्ता है, अपने पास ही रखना चाहती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।